राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए छठ पूजा कब की है, इस चीज की पूरी जानकारी। छठ पूजा का मुहूर्त कब है, कब से छठ पूजा शुरू होगी 2025 में। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा वर्ष देखेंगे। धन्यवाद। वर्ष में आने वाले अनेक व्रतों में से महत्वपूर्ण यानी कि है छठ पूजा का पर्व, जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आरंभ होता है और सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। और ऐसे ही छठ पूजा का पूर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं छठ पूजा के बारे में। पूजा कौन से दिन है, कब शुरू होगी, यानी पहला दिन नहाय खाए का दिन कौन सा रहेगा और इसकी सारी जानकारी। सप्तमी तिथि पर प्रातःकाल में सूर्यनारायण देव को अर्घ्य देकर उनका समय क्या रहेगा। इस बीच सभी दिनों में कौन सा महत्वपूर्ण समय है और कौन सी सूर्य नारायण देव जी की उपासना की जाएगी। इन्हें संध्या काल में भोजन और अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा के पर्व की विशेष वीडियो हम आरंभ करते हैं। इस वर्ष छठ पूजा का मुख्य पर्व मनाया जाएगा 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को। इस बार पृष्ठी तिथि का आरंभ होगा 27 अक्टूबर 2025 सुबह 6:04 पर और यही तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर 2025 सुबह 7:55 पर। अब देखिए, छठ पूजा का प्रारंभ 25 अक्टूबर शनिवार को से ही हो जाएगा। यह छठ पूजा का पहला दिन माना जाएगा, जिसे नहाई खाई के रूप में भी देखा जाता है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र जल या में विशेष गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है और छठ व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों इस दिन मात्र एक ही समय भोजन करती है और भोजन भी शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। इस दिन 2025 को प्रातःकाल में स्नान और सूर्योदय होने पर सूर्यदेव की पूजा की जाती है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:56 से लेकर 5:37 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। इस दिन प्रातः कालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:12 से लेकर 6:28 के बीच में और संध्या काल का पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:42 से लेकर 6:25 के बीच का। इस दिन रवि योग शुरू हो जाएगा सुबह 7:51 से लेकर यही पूरा अगले दिन 26 अक्टूबर 6:29 के बीच में। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन रहेगा 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को। इस दिन संपूर्ण दिवस निर्जला उपवास किया जाता है। संध्या काल में पूजा के बाद प्रसाद रूप में खीर, रोटी, फल खाई जाती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक संपूर्ण निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव को भोजन अर्पित किया जाता है और फिर व्रत का पालन किया जाता है। दूसरे दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीसरे दिन का व्रत शुरू हो जाता है। इसीलिए 26 अक्टूबर 2025 रविवार को छठ पूजा का दूसरा दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:56 से लेकर 5:48 के बीच का। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29 का और सूर्यास्त का समय होगा 5:51 का। तो इस प्रकार सुबह की जो पूजा रहेगा, समय रहेगा वो 6:29 से आप अपना निर्जला व्रत आरंभ कर सकते हैं और सूर्यास्त के समय यानी शाम को 5:41 के बाद सूर्य देव को भोजन अर्पित करने के बाद व्रत का पालन कर सकते हैं।
इस दिन प्रातःकाल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:12 से लेकर 6:29 तक। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल में सूर्य देव को भोजन अर्पित करने की और अन्य पूजा करने का समय रहेगा 5:41 से लेकर 6:56 के बीच में। इस दिन सिद्धि योग सुबह 10:56 से शुरू हो जाएगा और चलेगा अगले दिन सुबह 6:30 तक। रवि योग भी इस दिन लग रहा है जो कि लगेगा सुबह 6:29 से लेकर 10:45 तक। चलिए अब हम बात करते हैं छठ पूजा का तीसरे दिन यानी कि मुख्य दिवस, जिसे वास्तव में छठ पूजा के नाम से जाना जाता है और इस बार आ रहा है 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन। इस दिन भी फिर एक बार संपूर्ण दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा और अस्त्र होते ही सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस दिन का यह प्रमुख अनुष्ठान माना जाता है। यह व्रत का एकमात्र दिन और समय होता है जब अस्त्र होते हुए सूर्यास्त का अर्घ अर्पित किया जाता है और फिर तीसरे दिन का उपवास संपूर्ण रात्रि तक चलता है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है और इस दिन सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे पर जाकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया जाता है और इसलिए यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अब अस्त्र होते ही सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि 27 अक्टूबर दिन सोमवार को छठ पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का सुबह समय रहेगा 4:45 से लेकर 5:38 के बीच में। इस दिन सूर्योदय सुबह होगा 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:40 तक। इस दिन प्रातःकाल पूजा करने का शुभ मुहूर्त मिलेगा हमें सुबह 5:30 से लेकर 6:30 के बीच का। संध्या काल में सूर्योदय को अर्घ अर्पित करने का समय और संध्या काल में पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:40 से लेकर 6:45 तक। रवि योग, इस दिन रवि योग भी बन रहा है और वो दोपहर को 1:27 से अगले दिन तक रहेगा 6:30 तक। इसी बीच में छठ पूजा की पूजा की जाएगी और इसके बाद अगला दिन छठ पूजा के चौथा दिन शुरू हो जाएगा यानी कि 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को के दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्घ अर्पित करना है और इसे उषा अर्घ के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद 36 घंटे का उपवास पूर्ण किया जाता है और फिर प्रसाद दिवस किया जाता है। इस दिन सूर्य देव को विभिन्न प्रकार का साग, फल, फूल इत्यादि अर्पित किया जाता है। इसमें परिवार और समाज की सुखकारी और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इस दिन छठ पूजा के अंतिम दिन यानी कि 28 अक्टूबर को सुबह मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा 4:48 से लेकर 5:40 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:30 तक और प्रातःकालीन पूजा होगी 5:13 से लेकर 6:30 तक और त्रिपुरुषकर योग दोपहर 3:45 से अगले दिन तक सुबह रहेगा 6:31 तक। रवि योग सुबह 6:30 से दोपहर तक रहेगा 3:45 तक। छठ पूजा के इस विशेष पर्व का प्रतिहार डाला छठी या फिर सूर्य पिंडी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा वास्तव के प्रकृति का संप्रीत एक पर्व है जिसमें सूर्योदय और
छठ मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और आरंभ चौथी तिथि से होता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पूजा वाले दिन इस व्रत का पालन करने से भक्त कमर तक पानी में पूर्व प्रवेश करते हैं और फिर सूर्य देव को अर्घ देकर ही उस पानी से, उस जल से जो है वो बाहर आते हैं। छठ पूजा के 4 दिनों में भगवान सत्यनारायण देव जी की भी पूजा की जाती है और सूर्य देव की भी। यह व्रत प्रमुख स्त्री अपनी संतानों की कुशलता और परिवार की सुखाकारी के लिए रखते हैं। वैसे तो छठ पूजा का प्रमुख महत्व के रूप से अष्टमी तिथि को दिन ही मनाया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाई खाई से होता है, यानी छठ पूर्व की शुरुआत के पहले दिन नदियों के में स्नान करने, भाद्र कड़ू में सब्जी, सरसों का साग और एक खाई की जाती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ी की खीर बनाकर खाते हैं और भोग भी उसी खीर का लगाते हैं और फिर परिवारों को प्रसाद ग्रहण करते हैं। और तीसरे दिन छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें सूर्यास्त होते ही सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और इस दिन निर्जला व्रत का आरंभ होता है। और चौथे दिन सप्तमी तिथि का उगते सूर्य के अर्घ देकर छठ पूजा का समापन किया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण को भोग में ठकुए, मालपुआ, चावल के लड्डू, फल और नारियल अर्पित किया जाता है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें 4 दिनों की अवधि में जो सारी महिलाएं हैं उनको पानी में रहना पड़ता है और भोग मतलब निर्जला व्रत जो है वो रखा जाता है। सब लोगों की अपनी अपनी मान्यता होती है, सब अपने हिसाब से व्रत रखते हैं। कोई लोग 4 दिन का भी व्रत रखते हैं, कोई लोग 1 दिन का भी व्रत रखता है। यह जो छठ पूजा का पर्व है ये पूरे कठोर नियमों का पालन से हुआ जाता है। यह व्रत परिवार की श्रद्धा, संतान की दुष्कृति, रोग मुक्त किया जाता है। इसे जीवन के लिए किया जाता है ताकि आपके बच्चों को, आपके परिवारों को अच्छा जीवन मिले। छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते हुए नवीन ऊर्जा और संकल्पात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो यह थी आने वाली छठ पूजा की विशेष जानकारी और इसमें हमने आपको शुभ मुहूर्त सारे ही बता दिए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने रिश्तेदारों को शेयर करिएगा। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करने से आपको भी अच्छी फल जो है वो प्रदान होगा छठ पूजा का। धन्यवाद।